हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से हम कैसे करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। शॉर्टकटली बोलने से उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग ए स्ट्रेट वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड और बाय मूविंग ए मैग्नेट इन ए कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। देखो, एक स्ट्रेट वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के पास हम मूविंग करेंगे और एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास हम मूविंग करेंगे तो उधर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट हो गया। उसके बाद क्या है, परमानेंट। देखो, द परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे एंड एन अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी इंडिपेंडेंटली इन 1831। जो परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किए थे ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे एंड एन अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी इंडिपेंडेंटली इन 1831। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन has led to the construction of generators for producing electricity at power station। देखो, जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस लीड करता है कि जनरेटर कंस्ट्रक्टर करना, जनरेटर क्रिएट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए हमारा ये मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस ही हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि उधर जनरेटर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, गैल्वानोमीटर क्या है। देखो, ए गैल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट कर सकता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। ठीक है, उसके बाद देखो, टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड ए हॉर्स सोच टाइप मैग्नेट। उधर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ओके, एग्जामिन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे करके प्रोड्यूस होता है एक स्ट्रेट वायर एंड हॉर्स सोच टाइप मैग्नेट को यूज करके। देखो, डायग्राम में दिया है हमारा। फर्स्ट डायग्राम क्या है, देखो, उधर हमारा मैग्नेट है, ओके, मैग्नेट एन एच, दो ठो मैग्नेट उधर कनेक्शन है। उधर हमारा मेटालिक वायर कनेक्शन है, उधर एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा नॉर्थ है, राइट साइड हमारा साउथ है। दोनों मैग्नेट फिक्स है। ये नॉर्मल है, करंट फ्लो नहीं है, फिक्स पोजीशन में है। लेकिन जब ये वायर को हम, ओके, गैल्वानोमीटर के साथ जो कनेक्टेड है वायर, वो वाला को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, मूव करेंगे तो उधर हमारा गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जब हम नीचे ले आएंगे, ओके, नीचे ले आएंगे वायर, उधर गैल्वानोमीटर राइट साइड मूवमेंट होगा। तो उधर देखो, जब कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो गैल्वानोमीटर कांस्टेंट है, सीधा स्ट्रेट है।
ओके, तो उधर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है मेटालिक वायर में। लेकिन जब उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारा करंट, देखो गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन दिए हमारा ए से बी को फ्लो होगा और बी से फिर गैल्वेनोमीटर को आएगा, तो उधर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उधर हमारा गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट सपोज उसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे मूवमेंट करेंगे वायर को सडनली, तो उसका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो उधर हमारा गैल्वेनोमीटर राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो उधर हम क्या लिख सकते हैं, एज द वायर ए बी इज मूव्ड ऑफ थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज प्रोड्यूस इन इट। देखो ए बी को हम मूव करेंगे सडनली तो उधर हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर को मूवमेंट करेंगे तो। ठीक है, when the wire AB is moved down in the magnetic field even then current is produced in it but in the opposite direction। लेकिन जब हम नीचे मूवमेंट करेंगे, ओके, ए बी वायर को नीचे ले आएंगे तो उधर हमारा उधर भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, when the wire is moved off through the magnetic field and the electric current is produced in it and when the wire is moved down in the magnetic field even then an electric current is produced in it। देखो उधर से हमको क्या मालूम हुआ, जब हम ऊपर को वायर ले जाते हैं उधर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, नीचे ले आते हैं मूवमेंट करके उधर भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो फ्रॉम द अबव, ये ऊपर एक्सपेरिमेंट से वी कैन कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड कर सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड में हम वायर को मूवमेंट करेंगे तो उधर हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन जब हम फिक्स रख देंगे, ओके, उधर मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो जनरेटर। ए जनरेटर यूजेस द मूवमेंट और रोटेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ ए हॉर्स टाइप मैग्नेट टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर को हम यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए और रोटेशन करने के लिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, अब वायर का रेक्टेंगुलर कॉइल को मूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे दो ठो पोल रहता है हॉर्स टाइप मैग्नेट और उधर से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन द अबव एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन दैट when wire is moved between the pole of a fixed magnet then an electric current is produced in the wire। ठीक है, उधर एक्सपेरिमेंट ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उधर से हमको क्या मालूम है और क्या दिखे, हम जब वायर को मूवमेंट करते हैं एक फिक्स मैग्नेट के पास उधर हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वायर में। द रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, उसका रिवर्स भी ट्रू है, सही है। दैट इज इफ ए वायर इन द फॉर्म ऑफ कॉइल इज केप्ट फिक्स बट ए मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड इट इवन देन ए करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल ऑफ वायर। क्या है देखो इसका रिवर्स। आगे हम क्या दिखे थे, देखो मैग्नेट फिक्स होगा, वायर को मूवमेंट करेंगे तो उधर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, उधर हमारा वायर को फिक्स रखेंगे, दैट मीन्स कॉइल फॉर्म में, ओके, कॉइल फॉर्म में वायर फिक्स होगा और उधर मैग्नेट को हम मूवमेंट करेंगे तो उधर भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वायर में। ठीक है, कॉइल ऑफ वायर में हो गया। तो उसका एक्सपेरिमेंट भी हम देख सकते हैं, देखो टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कॉइल एंड ए बार मैग्नेट। एक कॉइल एंड बार मैग्नेट को यूज करके हम कैसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग द मैग्नेट इनसाइड ए फिक्स कॉइल ऑफ वायर इज ऑल्सो ए केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उधर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना एक मैग्नेट को
एक कॉइल के अंदर मूवमेंट करके, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पार्ट है और एक केस है। देखो उधर हमारा डायग्राम दिया है, उधर हमारा फिक्स कॉइल दिया है वुंडेड वाला, ओके। उधर हमारा गाल्वानोमीटर कनेक्शन है, उधर हमारा एक पैथ कनेक्शन है वायर का, 2 ठो फिगर है उधर हमारा। तो उधर क्या है देखो, फास्ट में उधर हमारा गाल्वानोमीटर कनेक्शन है। जब एक मैग्नेट को, ठीक है, एक बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल वाला बार मैग्नेट को हम नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ पर है उस तरफ से हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उधर फिक्स कॉइल में एंटर करते हैं, ओके। एंटर करने से सडन हमारा गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स राइट साइड हो रहा है, ओके, राइट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उधर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखो, जब हम ये मैग्नेट को बाहर ले आते हैं, ओके, मूवमेंट करते हैं, बाहर ले आते हैं, उधर भी हमारा गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड मूवमेंट हो रहा है। तो उधर हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमको मालूम है प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस में ही, ओके। तो उधर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब हम एंटर कर देते हैं और वेट कर देते हैं तो वो टाइम कुछ भी गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसका ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आएगा। और जब हम सडनली ले आएंगे, बाहर ले आने के बाद भी उधर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सडनली उसका ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न आएगा। लेकिन जब हम अंदर बाहर करेंगे, एंटर और एग्जिट करेंगे, तो वो टाइप गाल्वानोमीटर लेफ्ट राइट डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो उधर कुछ कंडीशन दिया है, देखो, द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड ए मैग्नेट, ठीक है। उधर कंडीशन क्या है प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उधर हमारा एक रिलेटिव मोशन चाहिए, ओके, कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट के बीच में। आउट ऑफ द कॉइल ऑफ वायर एंड ए मैग्नेट one can remain fixed but the other have to rotates, देखो other has to rotates or move। उधर हमारा एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी दोनों क्या, एक कॉइल ऑफ वायर और एक मैग्नेट, ये दोनों में जो कुछ को भी एक हम फिक्स रखना है और अलग वाला को हम मूवमेंट करना है, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, Faraday and Henry made the following observation about electromagnetic induction। देखो बहुत सारा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद, ओके, फाराडे एंड हेनरी कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, नीचे दिया है। देखो क्या कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है। देखो फर्स्ट है हमारा, द करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड और रोटेटेड रिलेटिव टू ए फिक्स मैग्नेट। करंट हमारा इंड्यूस होता है, दैट मीन्स प्रोड्यूस होता है सडनली एक कॉइल में, जब उसको हम मूवमेंट करते हैं एक फिक्स मैग्नेट में, ठीक है। सेकंड, ए करंट इज आल्सो इंड्यूस्ड इन ए फिक्स कॉइल व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड और रोटेटेड रिलेटिव टू द फिक्स कॉइल। एक करंट ऑल्सो इंड्यूस्ड होता है एक फिक्स कॉइल में जब मैग्नेट उधर मूवमेंट होता है और रोटेशन होता है, ओके, फिक्स कॉइल में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर। देखो कुछ भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होता है कॉइल में जब कॉइल एंड मैग्नेट ये दोनों ही स्टेशनरी रहेगा, ओके, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल आल्सो गेट रिवर्स। देखो जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर कॉइल का और मैग्नेट का रिवर्स कर देंगे, ओके, अपोजिट कर देंगे, तो उधर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वो वाला भी अपोजिट होगा, दैट मीन्स रिवर्स होगा कॉइल का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज। देखो जो करंट इंड्यूस्ड रहता है एक कॉइल में, एक वायर में, ये वाला मैग्नीट्यूड को हम कैसे करके इंक्रीज कर सकते हैं, उधर कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हैं। देखो ये पॉइंट्स के ऊपर हमको, ये पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो उधर हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा फर्स्ट पॉइंट है, बाय वाइंडिंग द कॉइल्स ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर में उस तरह हमको कॉइल बनाना है। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना है कॉइल का। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉइल और मैग्नेट, रोटेशन, सर ये वाला रोटेशन है, हम स्पीड रोटेशन को मूवमेंट करना है कॉइल और मैग्नेट का। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स के ऊपर हमको दिख कर ही एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल एंड मैग्नेट को यूज करके हम करंट को इंड्यूस्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, उधर हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दिया है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन में के लिए। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, अभी देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से होल्ड द थंब, द 4 फिंगर्स एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। उधर हमारा राइट हैंड का थंब, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर को 90 डिग्री में अरेंज करना है सबको। ठीक है, एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, और हमारा थंब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर को इंडिकेट करेगा। देन द डायरेक्शन इन व्हिच सेंटर फिगर पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। देखो जो हमारा उधर सेंटर फिंगर इंडिकेट करता है जो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हमारा इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। उधर हमारा पिक्चर में दिया है, देखो राइट हैंड अरेंजमेंट है, ओके, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब अरेंजमेंट दिया है। थंब हमारा ओके मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिया है, फिर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर दिया है, और उसको हम ग्राफिकली भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।